जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे योग की जिसका कि इस समय पर आपके पास समाधान उत्पन्न होने जा रहा है। कभी कभी चीज़ें कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं कि आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी आप अच्छा करने का कार्य करें, लेकिन कुछ संबंधित विशेष चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपकी नहीं संभलती हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव होता है और क्या आपके लिए लाभ निकल कर आता है, इन सभी विषयों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। विशेषकर आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगलदेव महाराज की। मंगलदेव महाराज देखिए 13 अगस्त को हस्त नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि ये 2 सितंबर तक इस भाव में रहने वाले हैं। 13 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इनका ये गोचर रहेगा। अब यहाँ पर सबसे विशेष चर्चा आ जाती है शनि और मंगल के विशेष योग की। शनि और मंगल का समसप्तक संबंध। शनि मंगल जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तब क्या होता है, विशेषतः आपके जो सूर्य और शुक्र निगेटिव इफेक्टकारी हो जाते हैं। शुक्र तो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं और सूर्य भी आपके लिए निगेटिव प्रभाव लेकर आते हैं। यानी इस दौरान आप देखते हैं मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, बेरोजगारी जैसी स्थिति, या फिर आपके कार्यों में जीना लगना, उचाट होना, या आपकी एकाग्रचित्ता में कमी होना, या फिर आपको वह सम्मान ना मिलना जिसके कि आप हकदार हैं, अधिकारी वर्ग का आपसे रुष्ट होना, ये सभी चीज़ें आप इसी समसप्तक योग के दौरान देखते हैं। वहीं कभी कभी आप देखते हैं किसी नेता का बहुत बड़ा पतन हो रहा है। ये सब इसी योग के कारण होते हैं। अब शुक्र की चर्चा करें। शुक्र मतलब कि रिलेशनशिप, आपके राजवैभव। देखिए आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास जो ऐश्वर्यकारी चीज़ें हैं वो चली जाएंगी, बल्कि उनसे आपका किसी न किसी तरीके से या तो अलगाव होगा या फिर मन उजाट हो जाएगा कि आपको उनका बिल्कुल भी रस नहीं आएगा कि हाँ आप उन चीज़ों का भोग भी कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें इस दौरान आपने देखा होगा, पति पत्नी के बीच मनमुटाव, या फिर जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आपके कुछ रिश्ते ख़राब होना, ये इसी समसप्तक योग के कारण हो रहे हैं। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा दुर्योग बन जाता है जो आपके जीवन को काफ़ी परेशानियों से, क्योंकि बेशक आप आर्थिक रूप से अच्छे हों, लेकिन जब आपका मन किसी भी प्रकार से निरसत्व से भर जाता है तब फिर आपके लिए जीवन के अर्थ समाप्त हो जाते हैं। यानी कि आप एक मशीनवत, यंत्रवत कार्यों को करते हैं अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन मन से आप बिल्कुल भी उन कार्यों में आनंद नहीं लेते, रस नहीं लेते। अब इस समय पर जो ये मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि ये चित्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र होता है। अब चित्रा के बाद ये जा रहे हैं सीधे चंद्रदेव के नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में, जहाँ पर कि ये अपनी यात्रा जो है मेष नवांश से लेकर कर्क नवांश तक गोचर करेंगे। अब यहाँ जब इनका चंद्र से संबंध बनेगा तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियाँ निकल कर आएंगी। हालांकि इससे पहले हम एक बार वीडियो बनाकर आपको मेष से कर्क तक के गोचर की चर्चा कर चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं कृपया वो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है। आपकी ये जो स्थितियाँ बन रही हैं, सुखद स्थितियाँ, इनके आपको किस तरीके से लाभ मिल सकते हैं, तो वहाँ पर हमने सिर्फ मेष से कर्क तक की चर्चा की थी। अब इसको हम समझेंगे भावगत, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक उनको हम अप्लाई ठीक से नहीं कर पाएंगे, और जब अप्लाई ठीक से नहीं कर पाएंगे तो फिर वहाँ पर वही निरस्ता। और ये बहुत थोड़ा सा समय मंगल देव का इस तरीके का आया है इस गोचर काल में कि जब तक इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा ये शनि की दृष्टिगत रहेंगे। और शनि की दृष्टिगत, शनि के साथ देखिए शनि की बेशक मकर में ये उच्च के हो जाते हैं, लेकिन शनि के जब सामने आते हैं तो ये शनि को प्रताड़ित करते हैं, शनि इनको प्रताड़ित करते हैं। इनका जो संबंध होता है, यानी जैसा मैंने बताया ना, सूर्य और शुक्र पूर्ण रूपेण आपके लिए, सूर्य तो निगेटिव प्रभावकारी हो जाते हैं और शुक्र पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। अभिलाषाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति जब नीरस हो जाएगा, नीरसत्व से भर जाएगा, तो फिर अभिलाषाएं कहाँ से उत्पन्न होगी, यानी मन में किसी प्रकार की भावना नहीं रहती। जितना भी कहते हैं हताशा से मन परेशान मन हो जाता है। तो ये चीज़ें जो अब हैं आपकी कुछ समय के लिए समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र में इनका गोचर
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रदेव महाराज और चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में समस्त ग्रहों की माता माना गया है, इनको शांति का कारक माना गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही विलक्षण योग बनने जा रहा है। आइए भावगत इस पर हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते समझते हैं चीज़ों को विस्तार से कि आपके लिए किन क्षेत्रों से कितनी निगेटिविटी निकल कर आने वाली है या कितनी पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण समय काल आ रहा है। मंगलदेव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य और लग्न वो दो भाव होते हैं जिसका संबंध प्रत्येक भाव से होता है, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह दोनों ही भाव समस्त 12 भावों को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें बैठा हुआ ग्रह हालांकि निगेटिविटी जो होती है उसकी काफ़ी हद तक कम होती है, लेकिन मंगल और शनि दोनों मेजर ग्रह हैं। इनकी जो थोड़ी भी निगेटिविटी होती है ना, हमारे जीवन को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। मंगल सबसे पहले भाग्य का साथ मिलेगा। यात्राएं, अगर आप तीर्थ यात्राएं कोई करना चाहते हैं उसमें आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आएगी। पॉजिटिविटी आपकी रहेगी 80%, जो कि इस दौरान चंद्र के नक्षत्र में गोचर करने के दौरान आपकी ये 80% पॉजिटिविटी आपको काफ़ी लाभान्वित करने वाले हैं। इस दौरान तीर्थ यात्रा का भ्रमण करना या धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाना आपके भाग्य भाव को और मजबूत बनाएगा। भाग्य क्या होता है? आपका धर्म स्थान। जिस भी धर्म संप्रदाय से हैं आप, आपका धर्म स्थान जो भी है, क्योंकि हर संप्रदाय का एक धर्म स्थान होता है, और उस स्थान पर अगर आप नित्य प्रति जाते हैं तो आपका ये भाव एक्टिव हो जाता है। मोस्टली लोगों के क्या होता है कि कोई विशेष भाव ऐसा होता है या तो वो एक्टिव नहीं होता है, और एक्टिव होता भी है तो वहाँ पर निगेटिव इफेक्ट निकल कर आते हैं। जितना ज़्यादा आप धर्म स्थान या तीर्थ यात्रा जाने की आदत डालेंगे उतना आपका भाग्य का साथ प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर पिता के कार्य कारोबार से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, वो अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान आपके जो पूर्व नियोजित कार्य हैं जिनको कि आप पूरा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी इस समय पर आप एक बार प्रयास करते हुए देखे जा सकेंगे। चतुर्थ दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर जाएगी, तो द्वादश स्थान पर देखिए मंगल विदेश के कारक बन जाते हैं। गुरु के प्रभाव में ये गुरु की राशि जो होती है वो होती है धनु राशि। अब धनु राशि पर गुरु के वक्री होने का प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ इस समय पर मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपके थोड़े से व्यय आपके कार्य कारोबार से संबंधित हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर अनावश्यक व्यय डालने वाले हैं, आपके बजट को थोड़ा सा डिसबैलेंस करेंगे। लेकिन देखिए, मैंने आपसे सदैव बताया जब भी आपके इस प्रकार के योग बने आप उस धन को इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। आपका वो व्यय भी हो गया, आपके पास से चला गया, क्योंकि धन द्वादश भाव मजबूत होने का मतलब कि आप अब इस धन को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं ये डिपेंड करता है आप पर। जब आपने, तो ये आपका उपाय भी समझ लीजिए हो गया कि आपने अपने धन को नियोजित भी कर लिया और साथ ही साथ आप उस दुष्प्रभाव से बच गए जो कि आपके लिए काफ़ी अरिष्टकारी हो सकता था। साथ ही साथ देखिए, इस दौरान आपके जो विदेशी गमन योग, जो लोग भी विदेश से संबंध है या फिर जिनका विदेश से कोई किसी भी प्रकार का समावेश है, उन लोगों के लिए ये समय काल थोड़ा सा उत्तम कहा जा सकता है। कोर्ट कचहरी के लिए देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोर्ट कचहरी के लिए यहाँ पर आपके जो क्योंकि मंगल जो होते हैं जब भी थोड़े से दुष्प्रभाव लेकर आते हैं तो ये सीधे आपको आक्रामक बनाते हैं, चाहे वो आक्रामकता आपकी जिह्वा में आ जाए या आपके हाथ पैरों में आ जाए, डिपेंडिंग, और वहाँ मंगल का प्रभाव, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही विशेष हो जाती हैं। इन चीज़ों को समझकर आगे कार्यों को, तो इसलिए देखिए इस समय आपकी जो वाद विवाद की स्थिति बनेगी उसे अगर आप कोर्ट के बाहर रखें तो बहुत ही उत्तम रहेगा, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। वहीं चर्चा करें अगर बीमारी की, तो देखिए बीमारी में मेडिसिन्स के कारक जो होते हैं वो मंगलदेव महाराज होते हैं। सेकेंड ओपिनियन या फिर कह सकते हैं आयुर्वेद का शरण लेना आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान सप्तम दृष्टि से ये शनि को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी टेक्नोलॉजी संबंधित, अगर किसी टेक्नोलॉजी से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो इस दौरान आपको काफ़ी सहजता से, सजगता से इन कार्यों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से भी लापरवाही इस समय आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। छोटे भाई बहन इस दौरान थोड़ा सा आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बर्डन डाल सकते हैं। वहीं चर्चा करें अगर निर्णय की, तो
पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि अगर इस दौरान आप किसी निर्णय को अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपके लिए निगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि जिस स्थान पर ये बैठे हुए हैं वो उस स्थान पर इनका प्रभाव थोड़ा सा जटिलता के साथ देखा जाता है। और शनि देखिए भाव वृद्धि तो करते हैं लेकिन मंगल की दृष्टि में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो हैं थोड़ी सी निगेटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ से संबंधित चीज़ों को आपको थोड़े समय के लिए कहते हैं ना पोस्टपोन करना पड़ेगा। अष्टम दृष्टि सीधे मंगल स्वयं की राशि को देख रहे हैं। अब स्वयं की राशि को जब देख रहे हैं ये आपके सुख भाव में पड़ रही है। सुख भाव के लिए अगर मैं कहूँ तो इस समय पर आपको जितना हो सके उतना चीज़ों को अवॉइड करना ही उत्तम रह सकता है, क्योंकि अगर आप इस दौरान चीज़ों में ज़्यादा अंदर तक घुसने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए कष्टकारी होने वाली हैं। इस दौरान वाद विवाद से जितना बचे रहेंगे, किसी के साथ बहस करने से जितना बचे रहेंगे, जितना आप लोगों को कि देखिए आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, मतलब छोटे भाई बहन है या परिवार में कोई अन्य सदस्य है उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा रोक टोक लगा रहे हैं तो ये बंधन तोड़ने की स्थिति, क्योंकि जिस पर हम ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं उसके अंदर बागी स्वभाव आ जाता है। तो अगर ये बागी स्वभाव आ गया तो फिर चीज़ें आपकी हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक बार जिह्वा का बंधन अगर खुल जाता है तो फिर वो कभी भी अंदर नहीं जाता है। तो इस बंधन को आपको बिल्कुल नहीं खोलना है। चीज़ों को जितना संभव हो सके उतना आप शांति के साथ सुलझाने का प्रयास करें, चीज़ों के बहुत गहराई में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये 4 भाव ऐसे हैं जिनसे मंगल का संबंध बहुत अंदर तक बन रहा है। सीधे सीधे ये भाव प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि देखिए इनका प्रभाव जो है 12 भावों पर पड़ने वाला है, लेकिन इस दौरान जितना संभव हो सके आप अपने क्रिएशंस को या अपनी जो एक्टिविटीज़ को है उनको कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी सार्थक रहने वाला है। इस दौरान मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना आपके लिए काफ़ी सहज होने वाला है। या फिर जो लोग हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करते हैं या फिर हनुमान जी की चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए इसके प्रभाव और ज़्यादा कम हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, इस समय 80% आपके लिए पॉजिटिविटी, उनके लिए कह सकते हैं ये 90% पॉजिटिविटी रहने वाली है। 10% जो चांसेस है वो आपके निगेटिविटी के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए निगेटिविटी के चांसेस उन लोगों के लिए भी बहुत बनेंगे जो अपने भाई बहनों से सदैव अपने रिलेशंस को ख़राब रखते हैं। भाई बहनों के साथ रिलेशंस